लास्ट वीडियो में अपन देखे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स इक्वेशन। अब इस आज की वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं कि नर्स इक्वेशन को हाउ यूज कैलकुलेट द पोटेंशियल, कि नर्स इक्वेशन का यूज करके अपन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो कैलकुलेशन बाय द नर्स इक्वेशन अपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है नर्स इक्वेशन द्वारा। तो नर्स इक्वेशन कैन बी यूज, कि नर्स इक्वेशन कहाँ पे यूज हो रहा है। नर्स इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द पोटेंशियल सेल इन इलेक्ट्रोड सेल। क्या बोल रहे हैं अपन, नर्स इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी लिखते हैं अपन नर्स इक्वेशन कैन बी कैलकुलेटेड सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, क्या करना है अपन, नर्स इक्वेशन द्वारा कैलकुलेशन करेंगे सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ओके, एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं अपन यहाँ पे पहले CD, ओके, 2 प्लस CD, डबल वर्टिकल लिखते इधर लिखा है कॉपर, Cu 2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन C। सॉलिड में होगा तो सॉलिड, लिक्विड में होगा तो लिक्विड। जैसे पहला लिखा है ये CD जो है बोलता है सॉलिड में। ओके, CD 2 प्लस लिखे, एक्वस में लिखेंगे अपन एक्वस में। ओके, कॉपर जो रहेगा होता है वो भी एक्वस में, यहाँ लिखते हैं अपन एक्वस में लिखे अपन। ओके, ये लिखे कॉपर। यानी क्या लिखे अपन, ये सेल रिएक्शन लिखे। सेल रिएक्शन में होता है कि जो एनोड है, एनोड कौन हो गया, केडियम हो गया, और जो कैथोड है वो कौन हो गया, कॉपर हो गया। ओके, तो ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है, केडियम की तरफ में हो रहा है, और रिडक्शन जो होगा वो कॉपर के तरफ में होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन इक्वेशन लिखे। अब क्या करना है अपने को, कैलकुलेट करना है बाय द यूजिंग द नर्स इक्वेशन, दैट इज द सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेट अस फर्स्ट द सेल रिएक्शन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें सेल रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन दिया है उसमें पहले लिखते हैं अपन सेल रिएक्शन। व्हाट इज द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन किसके लिए लिखेंगे अपन, पहले ऑक्सीडेशन बाय द एनोड, क्या लिखेंगे अपन, CD, ये लिखे अपन ने सॉलिड। ओके, क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीडेशन हो रहा है, CD2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये लिख लिया अपन ने। एक्वस में होगा तो एक्वस, ये एक्वस लिखे अपन ने। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये लिखे अपन ने बाय द ऑक्सीडेशन। ओके, सेल रिएक्शन लिखे। सेकंड सेल रिएक्शन किसकी हो जाएगी, कॉपर की, Cu2 प्लस। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है होता है, ये क्या हो जाएगा इधर, Cu। ओके, दैट इज रिएक्शन बाय द रिडक्शन रिएक्शन, ये हो जाएगी रिडक्शन रिएक्शन। लिख लिए अपन दो रिएक्शन लिखे, एक ऑक्सीडेशन और दूसरी रिडक्शन रिएक्शन लिखे। अब क्या करेंगे अपन, ओवरऑल सेल रिएक्शन। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन में क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर है राइट में, इधर लेफ्ट में, दोनों को अपन कैंसिल करेंगे। अपने पास इक्वेशन कौन सा बचेगा, कि CDS प्लस Cu2 प्लस, ओके, एक्वस सॉलिड, और इधर रहेगा CD2 प्लस AQ प्लस C। क्या किया अपन ने, सबसे पहले अपन ने एनोड और कैथोड आइडेंटिफाई किए। एनोड ऑक्सीडेशन और ये हो गया कॉपर का रिडक्शन। सेल रिएक्शन लिया अपन ने, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों को क्या किया अपन ने, हो रहा है सेल रिएक्शन, दैट इज द 8th की। ओके, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नर्स इक्वेशन के अनुसार अपने को सॉल्व करना है। n की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे 2, यानी द नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू कितनी है, 2 है। अपन क्या करेंगे, द सेल पोटेंशियल इज गिवन बाय द नर्स इक्वेशन। या लिखते हैं अपन द सेल पोटेंशियल गिवन बाय नर्स इक्वेशन। इसके द्वारा अपने को सॉल्व करने इस फार्मूले के द्वारा। ओके, क्या हो जाएगा नर्स इक्वेशन के अनुसार, is cell is equal to standard cell minus, ओके, वैल्यू 0.0592 अपॉन n, n इज द 2, n की वैल्यू कितनी है, 2 है, n इज इक्वल टू लिखेंगे अपन 2। ओके, n इज द 2, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में कौन है, CD2 प्लस आयन, यानी लिखेंगे अपन CD2 प्लस आयन। ओके,
और रिएक्टर में कौन बचा यहाँ पे कॉपर, तो कॉपर लिखेंगे अपन Cu2+ आया, Cu2+ आया। ओके, इस तरीके से ये हो गया अकॉर्डिंग टू द बाय द कैलकुलेशन बाय द सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय द नर्स इक्वेशन। इस तरीके से अपन क्या किए, पहला इक्वेशन जो सॉल्व किया अपन ने, तो पहले सेल रिएक्शन लिखे, सेल रिएक्शन लिखने के बाद में क्या किया अपन ने, दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो रिएक्शन लिखे, बाद में दोनों को ऐड किए, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखे। सेल रिएक्शन लिखने के बाद में अपन ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द नर्स इक्वेशन, नर्स इक्वेशन के अनुसार ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल माइनस 0.0592 अपॉन n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोलर वेवलेंथ कितने थे 2, इसलिए अपन n की जगह में 2 लिखे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ओके, इस तरीके से अपना पहला इक्वेशन हुआ। तो ये वैल्यू किसके लिए रहेगी, ये 25 डिग्री सेल्सियस के लिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एंड प्योर लिक्विड आर टेकन टू बी यूनिटी। क्या बोल रहे हैं अपन, जो कंसंट्रेशन रहेगा सॉलिड और प्योर लिक्विड का, उसकी जो वैल्यू रहेगी वो टेकन बाय यूनिटी बोल रहे हैं, यानी 1 में रहेगी। ठीक है, ये पहले लिखे अपन ने कैलकुलेशन के लिए। सेकंड लिखते हैं अपन इसमें इस तरह कैसे सॉल्व करके, सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है, कंसीडर द जिंक इलेक्ट्रोड। ओके, सेकंड कंसीडर जिंक इलेक्ट्रोड, कंसीडर द जिंक इलेक्ट्रोड। ओके, जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंसीडर द जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्या करना है आपने इसमें, द रिडक्शन रिएक्शन फॉर इलेक्ट्रोड इज, अब इसमें रिडक्शन रिएक्शन दिया है, जैसे एक ही लिख सकते हैं Zn2+, रिडक्शन रिएक्शन होता है 2 इलेक्ट्रॉन का। ओके, रिडक्शन हो रहा है होता है जिंक का रिडक्शन होगा, क्या बनेगा इधर जिंक बनेगा, ये लिखिए अपन। ठीक है, क्या लिखिए अपन ने, कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिंक का रिडक्शन हो रहा है Zn एक्वस में, एक ही लिखिए अपन ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनेगा जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो इसकी जो रिएक्शन थी, रिएक्शन ने इस तरह से दिया हुआ है Zn2+ Zn। ठीक है, AQ, ये अपन ने सेल नोटेशन में लिखे। अब जो वैल्यू दी हुई है उसको अपन ने क्या किए, रिडक्शन हो रहा है बोलते हैं किसका, जिंक का रिडक्शन है, इस तरीके से बताया अपन ने। ठीक है, अप्लाइंग द नर्स इक्वेशन, क्या करेंगे, अप्लाइंग द नर्स इक्वेशन, नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे अपन, क्या हो जाएगा फिर, ई सेल इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0 0.0592 अपॉन n। अब n की वैल्यू कितनी है 2, इसलिए अपन यहां पे लिखेंगे 2 लिखेंगे, log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर, प्रोडक्ट 1 अपॉन Zn2+, ये लिखिए। ठीक है, 1 अपॉन Zn2+ सॉलिड एक्वस, तो अपन ने पहले बताया, क्या बताया था अपन ने, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड आर टेकन टू बी यूनिटी, इसलिए क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 आएगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर, प्रोडक्ट 1 अपॉन रिएक्टर। अब ये जो इक्वेशन थी इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं, वैल्यू क्या रहेगी, स्टैंडर्ड सेल प्लस क्या हो जाएगा 0.0592 अपॉन यानी 2 log 10 Zn2+ कब 825 डिग्री सेल्सियस। ओके, इस तरीके से अपन ने व्हाट इज द नर्स इक्वेशन और बाय द कैलकुलेशन बाय द सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये अपन ने नर्स इक्वेशन द्वारा कैसे निकालना, ये अपन ने देखिए आज। ठीक है, आज वीडियो में ये अपन दो टॉपिक देखे, व्हाट इज द नर्स इक्वेशन, सेकंड में अपन क्या किए, कंसीडर द जिंक इलेक्ट्रोड बाय पोटेंशियल, यहां पे अपन ने जिंक पोटेंशियल बताया, जिंक का रिडक्शन हो रहा है, बोले रिडक्शन होने के बाद बताया अपन ने अप्लाई द नर्स इक्वेशन को वहां पे अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद नर्स इक्वेशन लिखे और इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद में वैल्यू मिली अपने को ई
cell is equal to standard cell plus 0.059 n, the number of electron 2 log 10 Zn 2 plus, that is at 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक देखेंगे पर व्हाट इज द गिब्स एनर्जी.